नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मांगा जिसका नाम है सोलो फार्मिंग इन द टावर। कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह से दिखाया जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे पेड़ पौधे और कई सारे पहाड़ थे और एक हड्डियों जैसा ढांचा था जिसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे। तभी हमें उधर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे लोग आर्मर पहने हुए थे और अपने हाथ में कुछ हथियार भी पकड़े थे। तभी उधर तीन लोग को दिखाया जाता है। फिर उन्हें पीछे से कोई बुलाता है, इंसानों ज़रा इधर देखो। तभी हमें दो कान दिखाया जाता है और पता चलता है ये तो एक बिल्ली थी। फिर वो बिल्ली बोलती है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, क्या तुम्हें खरीदना है? तभी उनमें से पीले वाला आदमी बोलता है ये तो एक मर्चेंट कैट है। काले वाला आदमी बोलते हैं हाँ ये तो मर्चेंट कैट ही है। फिर पीले वाला आदमी बोलता है अच्छा दिखाओ तुम क्या क्या बेचते हो। तो अपने आप एक टमाटर निकाल के, छोटा सा चेरी टमाटर निकाल के वो जो बिल्ली थी वो देता है। तो वो पीले वाला आदमी देख के बोलते है क्या ये तो सिर्फ एक चेरी टमाटर है। और वो फेंक के बोलता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सोच रहा था कोई लेजेंडरी वेपन होगा या फिर कोई मिस्टीरियस वाला पोर्शन शायद हो सकता है। तो वो काले वाला आदमी भी बोलता है हाँ ये तो एक जस्ट चेरी है, मतलब चेरी टमाटो है, ये तो मैं कभी भी कहीं भी खरीद के खा सकता हूँ, तो यहाँ से मैं क्यों खरीदूँ बेकार में। तभी वो बिल्ली एक क्रिप्शियस फेस बना के बोलती है बेवकूफ़ों ज़रा अपने स्टेटस विंडो पर देखो। तो सभी लोग बोलते हैं क्या ही अलग होगा, स्टेटस विंडो पर देख लेते हैं। फिर जैसे ही देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके स्टार्टर सभी के स्टेटस विंडो पर लिखा था कि इस चेरी टमाटर को खाने से 0.1 MP माना 10 मिनट के लिए बढ़ जाता है और एक एडिशनल इफेक्ट है जो कि 30 दिन के लिए फैट घटा देता है। तभी उनमें से एक लड़की वो खा लेती है और वो फिर हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो सच में काम करता है, मेरा 10 ग्राम फैट कम हो गया। और सभी टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर, और बोलते हैं मुझे 200 चाहिए, मुझे 300 चाहिए, मुझे 400 चाहिए, ऐसे बोल के उसे मांगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या ये एक हेल्थ प्रोडक्ट है? तो तभी वो बोलता है कि नहीं ये एक सीक्रेट है। तभी हमें उस सीक्रेट का दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक गुफा था, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे, कुछ प्याज और टमाटर के पेड़ लगे थे। तभी हमें उधर का एक पेड़ का नज़ारा दिखाया जाता है, एक हाथ आके उसमें से टमाटर तोड़ता है। तो फिर हमें पता चलता है ये एक लड़का था जो कि हवा छोड़ता है और फिर बोलता है आज का काम हो गया, इतने होना काफ़ी है। फिर वो उधर दो खरगोश खड़े थे, उसे बोलता है अच्छा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दो। फिर वो अपने हाथों में ग्लास पकड़ के उसमें टमाटो का जूस निकालता है और उसमें उस हनी बी को बोलता है कि क्या तुम थोड़ा हनी दे सकती हो। तो वो हनी बी भी उसमें हनी दे देती है। फिर वो लड़का उस जो बोतल को पकड़ के शेक करने लगता है। उसके बाद उसका ढक्कन को खोल के देखता है कि उसमें एक जूस था। जूस पी लेने के बाद वो बोलता है ये लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए। फिर उस बोतल पे एक पॉपअप विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे ये लिखा हुआ था ये एक वाटली ड्रिंक है और ये हनी और चेरी टमाटो के जूस से बना हुआ है। तभी एक पॉपअप विंडो आके उसके सिर पे लगता है और उधर लिखा हुआ था ये एक एडिशनल क्वेस्ट है जहाँ पे कि हनी वाटर टावर मैनेजर को चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बिल्ली थी ना वो वापस आ जाती है और बोलती है मास्टर सेंजुन मैं वापस आ गया, ये बोलकर वो हमारे एमसी के ऊपर कूद जाता है। फिर हमारा एमसी उसे पकड़ लेता है और बोलता है बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। फिर वो बिल्ली बोलती है कि मास्टर मैंने बहुत सारा टावर कॉइन कमा लिया है सारे सामान बेच के। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक मेरा नाम अननोन रहेगा तब तक ये अच्छा है। तभी वो बिल्ली बोलती है ठीक है, मैं और भी पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरा जितना भी सामान है उसे रिफ़िल कर दो, मैं जाके फिर से टावर में बेचूँगा और पैसा कमाऊँगा। तभी हमारा एमसी बोलता है इसे तो पैसे कमाने का एडिक्शन हो गया है, बस पैसा कमाना ही बोलता रहता है हमेशा। फिर हमारा एमसी एक जगह पे जाता है और कुछ लिखने लगता है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है और वो इस जगह पे आए हुए उसे 150 दिन हो चुका है और उसका नाम था पार्क सेजुन और उसका क्लास था फार्मिंग। फिर वहाँ पे वो खरगोश आ जाती है और वो उसके कंधे पे बैठ के बोलती है चलो फिर से काम करते हैं। वो बिल्ली बोलती है हाँ चलो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। हमारा एमसी बोलता है मुझे 150 दिन हो गया है इस टावर में गुम हुए। फिर हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है चलो
काम पर लगते हैं। उसके बाद वो अपना स्टोरी बताता है ये मेरा कहानी है कि कैसे मैं टावर में सर्वाइव किया और सर्वाइव कर रहा हूँ और करूँगा भी। फिर हमारा एमसी बोलता है 10 साल पहले की बात है, 99 फ्लोर का ब्लैक कलर टावर अपीयर होने लगे और ये सिर्फ सियोल में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री में अपीयर होने लगे। यहाँ तक कि कोरिया में भी अपीयर होने लगे और अमेरिका सारे कंट्री। और इस टावर का हाइट था 993 और ये एक बहुत ही मजबूत मेटल से बना हुआ था कि यहाँ तक एटम बम भी इसे एक खरोंच तक नहीं डाल पाया। फिर एक दिन टावर के फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा खुला। फिर वहाँ से बहुत सारे लोग बाहर आने लगे। वहाँ पे जितने भी सारे रिपोर्टर्स थे वो उनके इंटरव्यू लेने लगे और फिर उनमें से एक आदमी बोला हम सडनली टेलीपोर्ट हो गए और हम एक जगह पे पहुँच गए। फिर हमें पता चला कि हम टावर में पहुँच गए और हमें वहाँ पे हंटिंग करना था। फिर हम हंटिंग करने के बाद बाहर आ पाए और ये बात पूरे सोशल मीडिया में फैल गया। और हमें और एक बात बताया जाता है कि जो सारे 100 टावर थे ना, 100 टावर, वो एक टावर से कनेक्टेड थे। फिर हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे। ये शायद हंटर एसोसिएशन का कोई बड़ा अधिकारी होगा। वो बोल रहा था कि सेकंड फ्लोर का जो था वो वहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर होने लगे हैं, तो हमें वहाँ पे जाके उन्हें क्लियर करना होगा। फिर वो एक तालिस्मान दिखाता है, मतलब एक आइटम। वो बोलता है कि ये आइटम है जिसके द्वारा कोई भी नॉर्मल पीपल टावर के अंदर एंटर कर सकता है और इसका दाम है 150 मिलियन वॉन। फिर उसमें से एक रिपोर्टर बोलती है कि क्या फ़ायदा होगा कि इसे हम लेके टावर के अंदर जाएं, क्योंकि हमारा जान भी तो रिस्क में है। तो वो जो प्रेसिडेंट शायद था, तो वो बोलता है कि आप अपने आँखों से देख लीजिए। फिर वहाँ उसके साइड में जो एक लड़की खड़ी थी वो अपने हाथ में एक छोटी सी बॉक्स पकड़ी थी, उसे जैसे ही खोल देती है उसके अंदर से बहुत सारे सोने और डायमंड्स भी नीचे गिर जाते हैं। वो प्रेसिडेंट बोलता है कि लेकिन हाँ, मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि जब आप टावर में जाते हो तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। फिर हमें एक फ़ोन दिखाया जाता है कि ये न्यूज़ एक फ़ोन पे आ रहा था और हमें दिखाया जाता है ये तो एक आंटी थी जो कि कॉमन स्टोर का था, मतलब आराम से दुकान का। फिर वो बोलते हैं क्या है बकवास है। हमारा एमसी बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, तो वो आंटी बोलती है हाँ ये 150 मिलियन वॉन कौन ही खर्च करेगा, है ना यंग मैन। हमारा एमसी से बोलती है, तो हमारा एमसी भी रास्ते में आते हुए बोलता है कि मुझे ट्यूशन फीस और घर का किराया मिलाने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 13 मिलियन वॉन ही बचा है और भी मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। कब मैं टावर के अंदर जा सकता हूँ पता नहीं। फिर वो बोलने लगता है कि क्या मुझे फार्मिंग करना चाहिए वेजिटेबल्स के, क्योंकि हो सकता है कि वेजिटेबल्स के रेट भी बढ़ जाए तो मुझे पैसा कम बचेगा। मैं कॉमन स्टोर से तो कम दाम में सब्जियाँ खरीद के ले आया हूँ, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ अपने आइडल की तरह जो कि मूनलाइट क्लब की सेरीन है। और मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी तरह ही बनूँगा एक दिन। काश मैं टावर में जा सकता और वहाँ पे मॉन्स्टरों को मार के टावर क्लियर करता और जाके अपने आइडल से बोलता है कि मैं टावर को क्लियर किया हूँ और मैं वो पीपल हूँ जो कि तुम्हारा फ़ैन है, लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर भी बनना चाहता हूँ। और वैसा बोल के हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है। उसके पीछे तभी एक छोटा सा स्पार्किंग होने लगता है, पोर्टल खुल रहा था। फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा छोटा सा पोर्टल खुल रहा था। फिर जैसे ही हमारा एमसी देखता है तो वो बहुत ही चौंक जाता है। हाँ, फिर हम वो पोर्टल सक्सेसफुली ओपन हो जाता है बड़ा सा, ठीक है ना। हमारा एमसी बोलता है ये तो ख़त्म हो गया था ना, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के अवेकनर के लिए ही खुलता था, लेकिन मेरे लिए कैसे खुल रहा है। तभी कुछ देर की शांति के बाद हमारे एमसी बोलते हैं क्या हुआ, मुझे ले ना। फिर हम वो जो पोर्टल था शायद वो सोच रहा था कि साला मुझे देख के हर कोई डरता है, ये साला तो डर नहीं ना है, तो चला जाता हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है रुको रुको मेरे लिए तो रुको। फिर वो उसका बोल रहा था कि पोर्टल को बोल रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं लोगे तो मैं अपने आप ही तुम्हारे अंदर चला जाऊँगा। फिर ऐसा बोल कर वो उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है और फिर वो टावर के अंदर आ जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही सर अपना थोड़ा सा ऊपर उठाता है बोलता है वाह मैं टावर के अंदर आ गया, यहाँ पे तो बहुत सारे पोर्शन भरे होंगे और बहुत सारे लेजेंडरी वेपन्स भी, तो चलो देखते हैं मैं कौन सा लेता हूँ।
फिर जैसे ही देखता है वो एक गुफा में होता है जहाँ पे एक पत्थर के अलावा और कुछ नहीं था। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं कौन से हेल में आ गया। तभी हमारा सीन अर्थ पे आता है, ये शायद उल्टा था, ठीक है ना। फिर ये अर्थ नहीं, सॉरी, हमारा टावर में मैनेजर टावर का था, मतलब टावर के मैनेजर का था, ठीक है। वहाँ पे एक बॉल था जो शाइन कर रहा था, तो हमें दो आंखें दिखाई देती है अंधेरे में और बोलता है ये क्रिस्टल बॉल क्यों चमक रहा है, कौन सा घुसपैठी आ चुका है। तो भी वो बोलता है हाँ मुझे मिल गया, ये तो एक इंसान है जो कि बिना टिकट के आ गया अंदर। तभी हमारा एमसी चिल्ला के बोलता है ये मैं कहाँ पे आके फंस गया। आशा करता हूँ सब लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है तो छोटा है, लेकिन इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो अगला वीडियो शायद कल तक आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।